बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज क़ियामुल लैल में हाफिज़ अम्मार ने 17वें पारे की तिलावत की, जिसकी शुरुआत होती है सूरतुल अंबिया से और इसमें 17 अंबिया का तज़किरा है। ये सूरत इस तरह शुरू होती है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। कि लोगों का हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो हैं कि गफ़लत में एराज़ कर रहे हैं। ये सूरतुल अंबिया की शुरुआत है, जिसमें शुरू करते ही अल्लाह ताला ने कहा कि इंसानों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, यानी मैं भेजा गया और मेरे भेजे जाने में और क़यामत के कायम होने में इतना फ़र्क है, यानी इतनी दूरी। गोया कि ये ज़माने के एतबार से है कि कितना ज़माना गुज़र चुका है और कितना ज़माना बाकी है। उस एतबार से अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मैं जो भेजा गया हूँ मेरे बाद, और अल्लाह के रसूल का भेजा जाना ख़ुद एक क़यामत की निशानी है कि अल्लाह के रसूल जब आ गए तो अब बहुत कम ही दिन बचे हैं इस दुनिया के। अब जो इतने साल गुज़र चुके, 1400 साल गुज़र चुके, आप कहेंगे कि इतना लंबा गुज़र चुका और अल्लाह के रसूल ने वस्साअतु कहातैन कहा, यानी इतना वक्फ़ा, इतनी दूरी। तो गोया कि इससे पहले दुनिया की जो ज़िंदगी गुज़र चुकी है उसके एतबार से ये वक्त बहुत कम होगा। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। एक तो इंसान की ज़िंदगी जैसे जैसे एक रोज़ भी बढ़ती है तो उसकी ज़िंदगी घटती है। असल में आप दुनिया के जिस मामले में भी देखें, जब उसमें ज़्यादती होती है तो और वो बढ़ता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की ज़िंदगी का मामला ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी में एक दिन जो बढ़ता है वो उसके काउंटेड चीज़ों में से कम होता है। हकीकतन उसकी ज़िंदगी उतनी कम होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी उम्र कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे कि 20 साल घट गई। ये असल में है, यानी क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी वक्त लिख दिया जाता है कि आपकी ज़िंदगी 60 साल की है। 60 साल या जितना भी जिसकी उम्र है लिख दी जाती है। उसमें से हर रोज़ गोया कि आप खर्च कर रहे हैं, आपके बैलेंस उम्र में से आप खर्च करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इस दुनिया में जिसको भी रसूल बनाकर भेजा उसे इंसान ही बनाया। इंसान यानी औरतों में से हमने किसी को रसूल नहीं बनाया। इसका तज़किरा ये तकरीबन तीसरी मर्तबा आ रहा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि औरतों में से हमने रसूल नहीं बनाए बल्कि मर्दों में से रसूल बनाए। और अल्लाह ताला ने मर्दों में से रसूल क्यों बनाए इसकी वजाहत मैंने कर दी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम लाइल्म हो, नहीं जानते हो, तो तुम जानने वालों से पूछ लो, जानने वालों से पूछ लो। इसमें रहनुमाई की गई है मुसलमानों की कि अगर आपको कोई मसला मालूम नहीं है तो आपको चाहिए कि आप किसी से पूछ लें। और मौजूदा दौर में अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं माजूर था, मैं नहीं जानता था, अल्लाह के सामने अगर ये उज़्र पेश करे तो ये उज़्र नाकाबिले कबूल होगा, क्योंकि आज मौजूदा दौर में वसाइल मुहैया हैं, आप मसाइल को मालूम कर सकते हैं, उलमा आपके नज़दीक मौजूद हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वलौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, कि अगर इस दुनिया में दो खुदा होते, अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों भला होते संसार में। ये बचपन में हम लोगों को नज़म पढ़ाई जाती थी। असल में इसी आयत का वो के मफ़हूम से वो नज़म बनाई गई है कि अगर दो खुदा होते इस दुनिया में तो एक कहता कि अभी रात हो, दूसरा कहता अभी दिन हो। एक
खुदा कहता कि बारिश हो, एक कहता धूप हो, एक कहता कि गेहूँ इस तरह होना चाहिए, एक कहता कि नहीं इस तरह होना चाहिए, फलों का साइज इतना होना चाहिए, दूसरा कहता नहीं इतना साइज होना। गोया कि इंसान दुनिया का कोई निज़ाम अपने मुस्तकिल हालत पे नहीं चलता। आप सोच लें कि एक छोटी सी मिसाल ले लें, यही मस्जिद है, इस मस्जिद के जो 2 सदर बना दिए जाएं तो ये हुकूमत है, इस हुकूमत के 2 PM बना दिए जाएं तो ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। इंसान का जब ये मामला है तब अल्लाह के साथ कोई अगर शरीक हो जाए, 2 खुदा हो जाएं, तो क्या वो दुनिया चल सकती है? नहीं चल सकती। किसी भी मैनेजमेंट करने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट होता है जो ऑर्डर करता है और उसके अलावा सब उसके ताबे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि लौकान फीहिमा आलिह, बहुत सारे खुदा होते तो ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। और ये चीज़ आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने पहाड़ों के सिलसिले में कहा कि हमने पहाड़ों को सुतून के मानिंद बनाया है, इस ज़मीन को ठहराने के लिए, मुतज़लज़ल ना हो, ठहराने के लिए हमने पहाड़ों को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बड़ी ऐसी बात कही, वमा जानना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, कि हमने इंसानों में से किसी को हमेशगी की ज़िंदगी नहीं दी। जो भी इस दुनिया में आया उसे जाना ही पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। अल्लाह ताला ने कहा कि हर वो सांस लेने वाली चीज़ जो दुनिया में आई है, जो ज़िंदा है, उसे मरना ही होगा। आज हमारी, कल तुम्हारी बारी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा व नज़उल मवाज़ीन बिल क़िस्त, ये हमारे आमाल जो हैं, ये आमाल क़यामत के दिन तौले जाएंगे। क़यामत के दिन बाकायदा तराजू होगा और उस तराजू में हमारे आमाल तौले जाएंगे और साहिबुल अमल भी तौला जाएगा। जो हमारे आमाल हैं, जो हम करते हैं, नेकियां बुराइयां, ये सारे क़यामत के दिन जो तराजू कायम करेगा अल्लाह ताला, उस पर तौला जाएगा और उसके साथ जो अमल करने वाला है वो भी तौला जाएगा। इसकी हदीस अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा देखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वो दरख्त पे चढ़े हुए थे और वो दुबले पतले थे, उनकी पिंडलियाँ बहुत पतली थी। तो जब हवा चल रही थी तो दरख्त के साथ झूल रहे थे। तो सहाबा हंसने लगे, तो कहा कि इनका जो ये पाँव है, जिसको देखकर तुम हंस रहे हो, पतला पाँव है, ये उहुद पहाड़ से ज़्यादा वज़नी होगा आमाल में, मवाज़ीन में। तो उस हदीस से दलील लेते हैं उलमा कि जिस तरह आमाल वज़न किए जाएंगे, उसी तरह जो अमल कर रहा है वो भी वज़न किया जाएगा क़यामत के दिन। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम ने बहुत समझाया, अपने वालिद साहब को समझाया, अपनी कौम को समझाया और कहते रहे कि ये बुतों को मत पूजो, ये बुत हमको कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाते, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने। उसके बाद किसी मौके से सब लोग बाहर निकले और हज़रत इब्राहीम ने कहा इन्नी सकीम, कि मैं बीमार हूँ, और वो रह गए पीछे, सब लोग चले गए। उसके बाद इन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सब बुतों को तोड़ दिया। तोड़ के जो सबसे बड़ा बुत था उसके गले में वो कुल्हाड़ी लगा दी। उसके बाद यहाँ पे 2 बातें, तब लोगों ने कहा कि ये आखिर किसने किया है? तो लोगों ने कहा कि एक इब्राहीम नाम का इंसान है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। तब फिर उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि उनमें सबसे बड़ा जो है उसी ने किया है, उसी ने किया है। यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात कि उन्होंने कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। अब पूछने वाला आपसे ये पूछ सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार नहीं थे, लेकिन बीमारी का बहाना था ना ये रुकने के लिए कि ये लोग सब जाएं और मैं इधर तोड़ फोड़ करूँ। तो उसका जवाब ये है कि इंसान की तबीयत ख़राब होना सिर्फ ये नहीं है कि सर दर्द करे, पैर दर्द करे या कोई बीमारी लाहिक हो। इंसान का दिल भी बीमार होता है। जो बुतों को ये लोग पूजते थे, उससे एक मोमिन बंदे को बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह के रसूल जब देखते थे किसी को पूजा करते हुए, किसी मूर्ति को पूजा करते हुए, तो उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो वो भी एक बीमारी है, गोया कि उनका दिल बीमार था।
और ऐसे अगर आम बीमारियां भी ले लें तो उन्होंने झूठ नहीं कहा था, क्योंकि इंसान के साथ कुछ ना कुछ बीमारियां लगी होती हैं। हम सामने से आपको देखते हैं कि बहुत अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन आपके अंदर कभी पेट दर्द होता होगा, कुछ होता होगा, हम नहीं समझ सकते उसको। तो उन्होंने कहा, ये कहना कि हज़रत इब्राहीम ने सही बात नहीं कही थी, ये गलत बात है। हज़रत इब्राहीम ने सच कहा था, ये दोनों तौजीहात हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ। बहरहाल उसके बाद दूसरी बात जो कहा कि फ़अलहु कबीरुहुम, यानी अकबरुहुम, इनका सबसे बड़ा जो है उसने ऐसा किया। गोया कि इस कौल के ज़रिए उनके जहन को झंझोड़ना था, उनकी ज़बान से हक़ का इकरार करवाना था वहाँ पे कि तुम ही इकरार करो। और ख़ुद उन लोगों ने कहा भी, खुद उन लोगों ने कहा कि ये कैसे कर सकता है। जब उन लोगों की ये बात सुनी तो जब वो नहीं कर सकता है तो तुम उसको पूछते क्यों हो। यानी उन्हीं की बात से दलील लेके उन्हीं का जवाब दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जब वो नहीं तोड़ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो तुम पूछते क्यों हो। उनके अक़ल को झंझोड़ने के लिए हज़रत इब्राहीम ने ऐसा किया था। उसके बाद हज़रत इब्राहीम के साथ बहुत सारी साजिशें की गई। उसमें आग में डाले जाने का तज़किरा यहाँ किया। अल्लाह ताला ने उस वक्त जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाल दिया गया तो अल्लाह ताला ने आग से ये कहा कि या नारु कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तू ठंडी हो जा, या ये नहीं कहा कि बुझ जा। अगर आग बुझ जाती है और उस पर कोई चला जाए या उसमें बैठा रह जाए तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कूनी बर्दन, ये नहीं कहा बुझ जा, ठंडी हो जा, बुझने के लिए नहीं कहा। गोया कि आग जलती रही, उसमें बैठे। या नार कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, यानी सिर्फ इब्राहीम के लिए। अगर अल्लाह ताला उसको मुतलक छोड़ देता, कहता कि ए आग तू ठंडी हो जा, तो आग अपने जलाने की सलाहियत को खो देती। और जो हम आग से फ़ायदा उठाते हैं, जलाते हैं, पकाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सलाहियत खो देती। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा या नारो कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम यानी इब्राहीम के लिए। और सलामन का तज़किरा इसलिए कहा कि अगर अल्लाह ताला ने कहा कि ठंडी हो जा, इतनी ठंडी हो जाती कि ठंडी से हज़रत इब्राहीम मर जाते, तो इसलिए कहा सलामन, यानी इतनी भी ठंडी ना हो जा कि मेरे नबी को तकलीफ़ पहुँच जाए। और अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों ने तो बहुत सारे मक्र किए, धोखे किए और बहुत साजिशें की, लेकिन क्या कहा, फ़जअलनाहुमुल अख़सरीन, हमने उन्हीं को घाटा उठाने वालों में से बना दिया। गोया कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि मुखालिफ जितनी भी तदबीरें कर ले, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इसमें 17 अम्बिया का तज़किरा है। उन अम्बिया का तज़किरा मैं यहाँ नहीं करूँगा जिनका तज़किरा गुजर चुका है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सारे, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये दोनों, सुलेमान बेटे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के। ये इनको, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी नेमतों से नवाजा गया था और बहुत सारे मौजज़ात दिए गए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक मरतबा, 2 आदमी, एक बकरी वाला शख्स था जिसकी बकरी जाके किसी के बाग में चर ली थी, यानी उसके खेतियों को नुकसान पहुंचाया था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए ये दोनों, यानी जिसकी बकरी थी वो भी और जिसका नुकसान हुआ था वो भी, दोनों गए। तो उन्होंने क्या किया, फैसला ये दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि ये बकरी जितने की है उतने ही का उसका माल था जो नुकसान हुआ है, तो ये बकरी उसको दे दो। ये फ़ैसला किया। जब वो लोग बाहर आए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ़ैसला तो अच्छा है, लेकिन अगर ये फ़ैसला ऐसा होता कि इसको बकरी वाले की बकरी वो खेत वाले को दे दी जाती और खेत बकरी वाले को दे दिया जाता और कहा जाता कि इन बकरियों से फ़ायदा वो उस वक्त तक उठाए जब तक कि वो खेती जैसी थी वैसी फिर पैदावार उतने तक आ जाए जैसी थी। तो ये फ़ैसला समझ में आया आप लोगों को
कि उस वक्त तक बकरी से वो फ़ायदा दूध उससे निकालेगा, उससे बच्चे पैदा होंगे, जो भी होगा, जो भी फ़ायदा वो उस वक्त तक अपने पास रखेगा। और जब तक कि वो खेती जिस हाल में थी उस हाल में वो खेती उपज जाए तो फिर खेत वाला खेत ले लेगा और बकरी वाला बकरी ले लेगा। तो ये फैसला उस फैसले से ज़्यादा मुहकम था, उसका तज़किरा यहाँ पे किया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़, चिड़िया, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत प्यारी थी। ये जब तस्वीर बयान करते थे तो इनके साथ कुरान कहता है कि परिंदे और पहाड़ ये सब अल्लाह की तस्वीर बयान करते थे। इनकी बड़ी बड़ी प्यारी आवाज़ थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जो लोहा होता है ये लोहे को नरम कर दिया गया था। वो हाथ से लोहे को जैसे चाहते थे मोड़ते थे। अलन्ना लहू हदीद, कि हमने लोहे को उनके लिए नरम कर दिया है और उससे वो जंगी असलहा वगैरह तैयार करते थे। लोहे को जिस तरह हम आटे को पकड़ते हैं उस तरह वो लोहा को पकड़ के मोड़ सकते थे। उनको अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी थी। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत दी गई जैसी हुकूमत किसी को नहीं दी गई। वो उनकी हुकूमत जिनों पर थी और जिनों से जिन उनके लिए समंदरों से मोती, हीरे सब वो हुक्म देते और जाके वो निकाल के लेके आते थे। जब उनको जाना होता महीनों का सफ़र वो घंटों में करते थे। कैसे? हवाएं उनके मुसख्खर कर दी गई थी। हवाओं को कहते कि मुझे लेके चलो। मगरिब में 1 महीने का सफ़र 1 घंटे में सफ़र करते। हवाएं उनको लेके जाती, हवाएं लेके आती। और उन्होंने ये दुआ की थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे जैसी हुकूमत मुझसे पहले किसी को नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने वैसी हुकूमत हज़रत सुलेमान को दिया था। और उनके लिए जैसे एक और वाक़े में कुरान ही में आएगा सूरह नमल में कि वो परिंदों की बातों को समझते थे और परिंदों की, चींटियों की बातों को समझते थे, सुनते थे। ये ताकत किसी को अल्लाह ताला ने नहीं दी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी। उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, ये सब्र दुनिया में ऐसा सब्र किसी ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने खुद कहा इन्ना वजदनाहु साबिरा, मैंने अपने बंदे अय्यूब को सब्र करने वालों में से पाया। अल्लाह अकबर। आज हम सुबह में सर में दर्द हो गया तो आदमी परेशान हो जाता है। छोटी छोटी बीमारी लाहिक हो गई तो इंसान परेशान हो जाता है, जुझला जाता है, अल्लाह पर गुस्सा हो जाता है। अल्लाह से कहने लगा अल्लाह तूने तो मुझे कभी चैन सुकून की ज़िंदगी दी ही नहीं। अल्लाह को गालियाँ देना शुरू कर देता है। यानी हम इंसान, हम अल्लाह को कोसने लगते हैं। ये हैं हज़रत अय्यूब जिनको ऐसा मर्ज़ लाहिक हुआ, कोढ़ का मर्ज़, यानी जो जिस्म सड़ने लगता है, वो मर्ज़ इनको लाहिक हुआ और कीड़े पड़ गए जिस्म में। उनके गांव वाले अलग हो गए, घर वाले अलग हो गए। तब उस वक्त एकदम लाचार होके हज़रत अय्यूब ने कहा रब्बी इन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। यहाँ पे अदब देखिए, अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब जिनको उनको ऐसा मर्ज़ लाहिक हुआ। आज हम किसी को भी ताना दे देते हैं, कोई तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए तो कहते हैं अरे ये तो इसके करतूत का नतीजा है। ऐसा कहना गलत है। ऐसा कहना गलत है कि कोई तकलीफ़ में मुब्तला है तो आप उसको कहें कि तेरे गुनाहों की सज़ा है। नहीं, आप नहीं जानते हैं कि वो सज़ा है या आजमाइश है। ये आजमाइश थी। अल्लाह के नेक बंदे अम्बिया, नबी को ऐसी तकलीफ़ लाहिक हुई। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह तू तो सब कुछ देता है, तकलीफ़ें भी तू ही देता है, तो गोया कि तूने ही ये मर्ज़ दिया है। बल्कि अल्लाह, ये हज़रत अय्यूब ने कहा रब्बी इन्नी मस्सनियद्दुर, यानी उन्होंने इस तकलीफ़ को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया, बल्कि कहा कि ये तकलीफ़ मुझे लाहिक हुई है। उसमें ज़िक्र अल्लाह का नहीं किया। उसके बाद कहा व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू रहम करने, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि तकलीफ़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं, बुरी चीज़ों की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की जाती। हालांकि दुनिया में कोई भी काम हो, किसी को मर्ज़ लाहिक हो, मौत हो, कुछ भी हो, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं हो सकती, लेकिन शर की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हल्का तज़किरा यहाँ पे मैं बता दूँ कि हज़रत यूनुस को वो जेल में डाला गया, ऐसे आज़माया गया, हज़रत अय्यूब को आज़माया गया। उसके बाद हज़रत यूनुस को जो आज़माया गया वैसा जेल दुनिया में कोई नहीं गया उस तरह के जेल में। क्या क्या चीज़ें थी जेल में? आप किसी से गुफ्तगू कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं। वहाँ पे वो उस जेल में अकेले थे मछली के पेट में, एक चीज़। दूसरी चीज़, जेल ऐसा कि जिसमें वो हिल भी नहीं सकते हैं। जेल में आप घूम टहल सकते हैं ना, लेकिन वो जेल जो था उसमें आदमी हिल भी नहीं सकता है। और गर्मी, आज जेलों में, कैद खानों में पंखे वगैरह ये सब व्यवस्था होती है, लेकिन वो गर्मी, मछली के पेट की गर्मी, ये तीनों चीज़ें थी हज़रत यूनुस के साथ। हज़रत यूनुस कौन? अल्लाह के नबी। लेकिन अल्लाह के नबी को ऐसे जेल में डाला गया इनकी एक गलती की वजह से। अब सोचिए कि क्या कोई नेक बंदा को अल्लाह ताला आजमाए या उसको तकलीफ़ दे तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा है। नहीं, अल्लाह के नेक बंदे थे, नबी थे, लेकिन उनसे गलती हुई तो उनको भी अल्लाह ने नहीं बख्शा, उनको भी अल्लाह ने सज़ा दी और ऐसी जेल दी जिस जेल का तसव्वुर भी नहीं कर। एक जेल कुछ ज़माने पहले एक जेल बनाया गया था जिसमें वो बहुत ज़्यादा मुजरिम जो होता है उसको अंडे की शक्ल का कोई जेल होता है, सेल। उसमें जो है आदमी चैन से बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, उस तरह का जेल किसी ने बनाया था किसी हुकूमत पर काबिज होने के बाद। लेकिन उसमें भी कुछ जगह थी। लेकिन ये जेल जो मछली के पेट में जेल जो बनाया गया इस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए, वो उससे भी ख़तरनाक था। तो गोया कि जितना ज़्यादा जो नेक होता है और जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है वही उसी को अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा आज़माता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ये उम्मत तुम्हारी एक उम्मत है, इन्ना उम्मतकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, यानी तुम एक रहो और मेरी इबादत करते रहो। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी नेक अमल करे, चाहे वो मालदार हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, नादार हो, कोई भी हो, फमन यअमल मिनस्सालिहात, कोई भी अल्लाह का नेक अमल करे, अल्लाह के लिए अमल करे, हम उसको उसका बदला देंगे, चाहे वो मुआशरे की नज़र में कितना भी गिरा हुआ शख्स क्यों ना हो। उसके बाद याजूज माजूज का तज़किरा, ये दूसरी मर्तबा आ रहा है। याजूज माजूज का तज़किरा ख़ास तौर से हम लोग करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि याजूज माजूज एक कौम है जिसको ज़ुल्क़रनैन ने एक दीवार के पीछे उसको बंद कर दिया है। वो दुनिया की निगाहों से वो ओझल है, दुनिया उसको नहीं देख पाती है, ना वो दीवार को देख पाएगी और ना उसको उस कौम को देख पाएगी। वो कौम उस दीवार को डेली चाटती है और कहती है कि अब कल इसमें हम लोग होल कर देंगे, सुराख कर देंगे। अब बताइए उस तरह की दीवार, जो दीवार की सिफत मैंने इससे पहले बताया था कि वो दीवार लोहे से बनाई गई, उस पर तांबे को पिघला के डाला गया और ऐसा बनाया गया कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता है। उस तरह की दीवार को वो लोग चाट के पतला कर देते हैं और कहते हैं कि कल इसमें हम लोग सुराख कर लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहते। जिस दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे उसके दूसरे दिन उससे वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो पतली हो चुकी होगी और उसमें सुराख करेंगे और फिर उससे निकलना शुरू करेंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो जब निकलेंगे तो जहाँ से गुजरेंगे वो पानी उन्हीं सब पीते होते सब ख़त्म करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तादाद होगी और ये बड़ी फसादी कौम होगी। जब ये निकलेगी तो दुनिया चैन से नहीं रहेगी। जब वो दीवार, बाद लोग कहते हैं कि ये चाइना वाले हैं, ये चाइना वाले हैं, लेकिन वल्लाहु आलम हम नहीं जानते। और ये सवाल आपके पास आ सकता है कि आखिर दुनिया के चप्पे चप्पे में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, सैटेलाइट्स हर जगह को देख लिए, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आई? वो कौम, वो याजूज माजूज की कौम नज़र आज तक नहीं आई, वो दीवार नज़र नहीं आई। तो हम क्या समझें उसको? तो कहा जाएगा कि अल्लाह ने हो सकता है उसको दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया हो, लेकिन वो है, हमारा ईमान है कि याजूज माजूज की कौम है और क़यामत के करीब वो निकलेगी और निकलेगी तो ऐसी फसाद मचाएगी कि वो
यानी दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हज़रत ईसा उनको क़िताल होगा, दुआ करेंगे, वो सब मर जाएंगे। फिर मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं होगी कि उनको दफना सकें, तब अल्लाह ताला से दुआ करे हज़रत ईसा के अल्लाह इनको तो साफ़ कर दे, फिर बारिश होगी, फिर सैलाब आएगा, फिर ये बह जाएंगे, फिर ज़मीन साफ़ होगी। उसके बाद जो लोग आएंगे हज़रत ईसा के मुत्तबईन, उस वक्त अल्लाह की सबसे ज़्यादा इबादत होगी और बहुत ज़्यादा बरकतें नाजिल होगी। तो अभी बहुत वक्त है, अभी वक्त है ये सब आने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी निशानियाँ, जब हम लोग क़यामत की निशानियों पर पहुँचेंगे तो बहुत सारी निशानियाँ आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली निशानी अल्लाह के रसूल का आना, ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जिस दिन हम आसमान और ज़मीन और ये सारी कायनात को एक किताब की तरह लपेट देंगे, यानी कतई सिजिल लिल कुतुब, एक किताब किस तरह लपटा होता है उस तरह हम पूरे कायनात को लपेट देंगे। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा इन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, कि ये ज़मीन, इस ज़मीन के वारिस जो होंगे, इस ज़मीन के वारिस सिर्फ मेरे नेक बंदे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अपना खलीफा बनाया। उसके अलावा अल्लाह ताला ने ये साफ तौर से कहा कि व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहोगे। और यहाँ पे कहा इबादियस सालिहून, गोया कि अगर इंसान नेक हैं, अगर मुसलमान अपनी असली हैयत में जिस तरह अल्लाह ने चाहा उस तरह अगर रहे, तो अल्लाह ताला ये खिलाफत और ज़मीन की बादशाहत किसी और को नहीं दे सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से मुखातब होकर कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसमें दो बातों का तज़किरा है। पहली बात तो ये कि हमने आपके लिए रहमत बनाकर भेजा, यानी अल्लाह के रसूल हमारे लिए रहमत हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा था कि जब तक आप हैं अजाब नहीं दूंगा, ये इसका तज़किरा मैंने पहले किया था। और दूसरी चीज़ लिल आलमीन, अल्लाह के रसूल इससे पहले जितने भी अम्बिया आए वो हर एक किसी कौम के लिए आए, जैसे इब्राहिम आए फ़लाँ कौम के लिए आए, शुआइब आए मदियन में आए हैं, मूसा आए फिर बनी इसराइल के पास आए वगैरह। जितने अम्बिया आए तकरीबन हर एक एक खित्ते के लिए आए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर कहा कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के लिए नबी बनाया, पूरी दुनिया के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसीलिए और यही वजह है कि ये कुरान और ये मुसलमान दुनिया के हर गोशे में अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं और ये क़यामत तक पाए जाते रहेंगे, चाहे हम रहें या हमारे जगह पे कोई और आए, लेकिन अल्लाह ताला इस इस्लाम को और इस कुरान को हमेशा बाकी रखेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो बात ज़ोर से कहते हो वो और जो तुम दिल में सोचते हो वो हम सब जानते हैं। वो अलीमुम बिदाति सुदूर, कि अल्लाह ताला दिलों की बातों को जानने वाला है। हम जो सोचते हैं, हमारे बगल में बैठने वाला इंसान वो नहीं जान पाएगा। हम जो सोचते हैं अल्लाह ताला सब पता है अल्लाह को कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है। जाहिर करे तो भी देखता है और जो छुपा कर करे उसको भी देखता है। उसके बाद सूरतुल हज शुरू होती है। इसमें सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। इसमें अल्लाह ताला ने हश्र के मैदान में क्या कैफियत होंगे लोगों के, हश्र के मैदान में लोगों की क्या कैफियत होगी उसको ज़ाहिर किया। अल्लाह ताला ने कहा कि यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दअत, कि क़यामत के दिन इतनी हौलनाकी होगी कि उस हौलनाकी की वजह से दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चे को भूल जाएंगी। हालांकि आप देखेंगे कभी भी इंसान सब कुछ भूल जाए लेकिन बच्चे याद रहते हैं, और ख़ुसूसन वो बच्चे जो माँ दूध पिलाती हुई होती है वो बच्चे कभी नहीं भूलती। लेकिन इसमें क़यामत के दिन इतनी हौलनाकी होगी कि वो बच्चे को दूध पिलाती हुई बच्चे को भूल जाएगी और वो बच्चे को भूल जाएगी। और लोग उस दिन किस हालत में होंगे, गोया कि लोग नशे की हालत में होंगे, यानी हालांकि वो नशे की हालत में है नहीं,
लेकिन लगेगा ऐसे कि नशे की हालत में, इतने परेशान होंगे। जैसे आप किसी शख्स को देखेंगे बहुत हैरान परेशान होगा, तो उसको देखेंगे तो लगेगा कि ये कहीं नशे में तो नहीं है। तो क़यामत के दिन की हौलनाकी इस कदर होगी कि लोग, ऐसा लगेगा कि लोग नशे में हैं, हालांकि हकीकत में वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब ही इतना सख्त होगा कि लोग परेशानी के आलम में पागल की तरह हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है एक आयत में बयान किया। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, हज़रत आदम को। उसके बाद हम सबको किससे पैदा किया? नुत्फ़े से पैदा किया, फिर उसमें गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उसमें हड्डियाँ पैदा की, फिर उसमें रूह डाली, फिर वो पैदा हुआ, और उसके बाद फिर बच्चा हुआ, और उसके बाद जवान हुआ, और जवान होने के बाद हम बुढ़ापे की उम्र को पहुँचाए, और जिसको बुढ़ापे की उम्र में पहुँचा देते हैं, मन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। बच्चा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर उसके बाद बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो फिर बच्चे की तरह हो गया। मन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, कि हम जिसे बूढ़ा कर देते हैं, ज़्यादा उम्र का कर देते हैं, उसका ज़हन बच्चों की तरह कर देते हैं। इसीलिए इन मुसलमानों को, इंसानों को ये चाहिए कि उसके वालिदैन बूढ़े हो जाएं या कोई भी माशरे का फ़र्द बूढ़ा हो जाए तो उसको ये सोच के ट्रीट करना चाहिए कि इनका जहन बच्चों की तरह हो गया। जिस तरह वो बच्चों से ट्रीट करते हैं उस तरह बूढ़ों से ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किनारे पर इबादत करते हैं। हाँ, जब अच्छाई मिलती है तो दाखिल हो जाते हैं, जब बुराई मिलती है तो किनारा कश हो जाते हैं। यानी हम मुसलमानों की हालत है ये कि जब अच्छाइयाँ मिलती जाए तो कहते हैं कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये दिया, अल्लाह ने, और जब तकलीफ़ें लायक हो, अरे अल्लाह हमारे साथ क्या करता है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो मय्याबुदुल्लाह अला हर्फ, यानी अच्छाई मिली दाखिल हो गए, बुराई मिली अलग हो गए। ये मुनाफिकीन की अलामत है, मय्याबुदुल्लाह अला हर्फ। उसके बाद जहन्नम में किस तरीक़े के अज़ाब दिए जाएंगे उसके साथ ताल्लुक़ से कहा कि जहन्नम में इंसानों को अज़ाब के, यानी आग के कपड़े काटे जाएंगे। जिस तरह हम लोग कपड़े पहनते हैं, बदन पर काटे जाते हैं, उस तरह आग के कपड़े काटे जाएंगे और वो उनको पहनाया जाएगा, उससे जिस्म जलेंगे। फिर अल्लाह ताला उन चमड़ों को फिर से नया पैदा कर देगा और फिर वो जलेंगे, फिर नया होगा। उसी तरह मकाम हदीद, ये क्या कहते हैं, हथौड़े होंगे लोहे के, जिससे उनको मारा जाएगा। उसके बाद जब भी वो निकलना चाहेंगे अल्लाह ताला उनको फिर उसी में दाखिल कर देगा, आग में। गोया के जहन्नम में कभी एक सेकंड के लिए भी सुकून नहीं है। नसअल्लाह सलामत वल आफिया, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हमेशा अल्लाह के इस अजाब से पनाह मांगना चाहिए। जहन्नम के अजाब में एक सेकंड के लिए भी सुकून नहीं मिलेगा, और उसको जिस तरीके की तकलीफ़ हो सकती है, डसने की तकलीफ़ होगी, आग की तकलीफ़ होगी और मारने की तकलीफ़ होगी। नसअल्लाह सलामत वल आफिया, अल्लाह हमें जहन्नम के आग से बचाए, आमीन। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इनको हज का तज़किरा किया। हज में इंसान क्या करता है? उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि वअद्दिन फिन्नासी बिलहज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर। कहा जाता है इस आयत की तफसीर में कि उस वक्त जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ लगाई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ लगाई थी लोगों को हज करने के लिए, वो आवाज़ सब ने सुनी थी। यानी दुनिया में जहाँ भी लोग थे सब लोगों तक ये आवाज़ अल्लाह ने पहुँचाई थी। वह अज़्ज़िन फिन्नास, यानी लोगों में आप ऐलान कर दीजिए हज को आने के लिए कि वो पैदल भी आएंगे, ऊँटनियों पर आएंगे वगैरह। तो इसमें कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था और लोगों को बुलाया था। इसका मकसद बताया गया कि हज में हाजिर होने से दो मुनाफ़े का तज़किरा किया गया। एक दुनियावी मुनाफ़े हैं और एक उखरवी मुनाफ़े हैं। यहाँ पे तिजारत की गर्ज से आप जा सकते हैं, तिजारत की गर्ज से, यानी आप जा रहे हैं हज करने
और अपने साथ कोई चीज़ बेचने के लिए लेकर चले गए तो जायज़ है। लियशहदू मनाफ़िअ, वहाँ पे उखरवी मनाफ़े ये हैं कि आपको नेकियां बढ़ा चढ़ा कर वहाँ दी जाएंगी, और दुनियावी मनाफ़े भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे आप खिदमत हज्जाज के लिए गए, हाजियों की खिदमत के लिए गए, हज भी किए, पैसा भी कमाए, ये मनाफ़े में दुनियावी मनाफ़े और उखरवी मनाफ़े ये दोनों शामिल हैं। उसके बाद अल्लाह के शायर की ताज़ीम की बात की गई है कि अल्लाह के जो शायर हैं, जैसे काबा है, मस्जिद हराम है, अरफा है वगैरह, जो भी हज में जो मनासिक हैं उनकी ताज़ीम करना, हरम उसकी ताज़ीम करना ज़रूरी है। और यहाँ तक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर इंडिया में बैठकर वो काबे के बारे में गलत सोचता है, काबे के बारे में ये सोचता है कि मैं जाऊँगा तो उसको तोड़ दूँगा, तो वो गुनाह का हकदार होगा, क्योंकि वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, के अल्लाह के जो शायर हैं उन शायर की ताज़ीम करना ये तक़वे की अलामत है। तो आप अगर बुरा ख्याल भी रखते हैं अल्लाह के शायर के ताल्लुक़ से तो आप गुनहगार होंगे। उसके बाद कुर्बानी का तज़किरा है कि कुर्बानी के तज़किरे के बारे में कहा कि जो आप कुर्बानी देते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि आप जो कुर्बानी देते हैं ये कुर्बानी का गोश्त खून कोई कुछ भी अल्लाह को नहीं पहुंचता, बल्कि वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि आपने कितने खुलूस से अल्लाह के राह में दिया है, अल्लाह की राह में जो ज़बह किया है वो कितने खुलूस से किया है, कितना तक़वे के साथ किया है, ये अल्लाह को पहुँचता है। और उसके बाद बताया कि उसमें से खा भी सकते हो, खिला भी सकते हो, दोस्तों को दे भी सकते हो। अब इसमें लोग कहते हैं कि 3 हिस्सा करना चाहिए, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्सा रिश्तेदारों को और एक हिस्सा गरीबों को। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास अफराद नहीं है तो आप पूरा का पूरा बांट दो, रिश्तेदारों में सबके पास है पूरे गरीबों में बांट दो, अगर आपके अफराद बहुत ज़्यादा हैं पूरा खुद ही खा लो, कोई मसला नहीं है। इसमें जो 3 तकसीम की जाती है वो 3 तकसीम साबित नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि क्या ये लोग ज़मीन में सैर नहीं करते, चलते नहीं? कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, कि अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम ज़मीन में टहलो, जाओ उन जगहों पर जहाँ पे अजाब आए, जैसे मदाइन सालेह का मैंने तज़किरा किया था कि ऐसी जगहों में जाओ और इबरत हासिल करो, और जगह जगह पर तुम्हें निशानियाँ मिलेंगी। जब तुम ज़मीन में चलोगे, ज़मीन में अल्लाह की निशानियों को देखोगे, जब समंदर को देखोगे तो कहोगे अल्लाह, ये अल्लाह ही पैदा कर सकता है। जब समंदर से निकलने वाली मछलियों को देखोगे तो कहोगे कि ये अल्लाह ही की पैदा की हुई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान नहीं बना सकता है वगैरह। तो ज़मीन में चलना, अल्लाह की निशानियाँ हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। अनवा व अक़साम के जो आप पौधे देखते हैं, अनवा व अक़साम की चिड़िया देखते हैं, चिड़ियाघर में चले जाओ, आप चिड़ियाघर में ऐसे ऐसे परिंदों को देखेंगे जिसको कहेंगे कि अल्लाह ने क्या नहीं बनाया, कैसी कैसी चीज़ें बनाई। तो कुल सीरू फिल अर्द, ज़मीन में टहलना, अल्लाह के अजाब जहाँ आए वहाँ भी जाके इबरत हासिल करना, और अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको देख कर अल्लाह की अज़मत का इक़रार करना, ये अल्लाह ताला हमसे चाहता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ लोगो, यहाँ पे मिसाल पेश की जा रही है, उसको सुनो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इस्माऊ, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा इस्तमिऊ, कि मिसाल पेश की जा रही है, इसको गौर से सुनो। इस्तिमा कहा गया कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं वो सब मिल के एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे कि वो सब एक साथ जमा हो जाएं। और अगर यही मक्खी उनके सामने से कोई चीज़ लेके चली जाए तो वो उसको वापस नहीं ले सकते। उसके बाद दौफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह ताला ने कहा कि जिससे हासिल किया जा रहा है वो भी कमज़ोर है, और जिससे जो तलब कर रहा है वो भी कमज़ोर है। देखिए, इंसान बुतों को पुकारता है। अल्लाह ताला ने कहा कि आज इतनी साइंस आगे बढ़ने के बावजूद एक मच्छर तक नहीं बना सकी, एक मक्खी तक नहीं बना सकी और नहीं बना सकती। अल्लाह ताला ने कहा कि
खैर, इंसान बुतों को पूजता है, इंसान बुतों को पूजता है और बुतों में इतनी सकत नहीं है कि उसके सामने से एक मक्खी, जैसे लोग मिठाई देते हैं, बहुत सारे लोग दूध पिलाते हैं, बहुत सारे लोग लड्डू ले जाकर देते हैं और वहाँ पे बिल्ली जाके चूहे जाके खा लेते हैं, नारियल वहाँ चढ़ाते हैं, उसको बिल्ली चूहे सब जाके खा लेते हैं। तो ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। इंसान जाके बुत के सामने सजदा करके उससे मांग रहा है कि मुझे दे दो, हालांकि ना वो उसको सुन रहा है, ना देख रहा है और ना ही वो दे सकता है, और उसको दो चार झापड़ मार के भी चला है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा गोया कि इसमें जो मांगने वाला है वो ज़्यादा ताकतवर है उससे जिससे मांगा जा रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि जिससे मांगा जा रहा है, जिससे मांगा जा रहा है बुत से, वो कमज़ोर है मांगने वाले से, यानी इंसान उससे मांग रहा है, हालांकि इंसान से कमज़ोर तो वो है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा दौफ़त तालिब वल मतलूब, वो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, वो अपने तरफ से तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकते, ना तुमको सुनते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ दे सकते हैं, फिर तुम अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते क्यों हो। इस तरह ये 17वां पारा ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझकर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो हम अमल करते हैं अल्लाह ताला उस पर, जो हम लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस पर आमिल बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।